मध्य प्रदेश में कोरोना से लंबी जंग के बाद आखिरकार स्कूलों को खोलने का फैसला हुआ, लेकिन बाल संरक्षण अधिकार आयोग के निरीक्षण के बाद चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। कोरोना की वजह से कई लोगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था, जिसके बाद लोगों ने रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में पलायन किया। और हालात ये कि 4 जिलों के करीब 40,000 बच्चे इस शैक्षणिक सत्र में ड्रॉप आउट हो गए हैं। लंबे वक्त से कोरोना की मार झेलने के बाद जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगी है। कोरोना से लंबी जंग के बाद राज्यों ने अपने अपने तरीकों से अनलॉक करना शुरू कर दिया है। इसी कवायद में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन आदिवासी इलाकों से जो जानकारी सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। दरअसल धार, अलीराजपुर, झाबुआ और बैतूल, इन 4 जिलों में ही करीब 40,000 बच्चे इस शैक्षणिक सत्र में ड्रॉप आउट हो गए। बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इन जिलों के अधिकारियों और ड्राइवर से चर्चा की, जिसके बाद ये बात सामने आई। कोरोना काल में मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा है उसके ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है और बहुत साफ तौर पर हम ये बात को ध्यान रख पाने में असफल रहे हैं कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की पहुंच जो है वो इंटरनेट सेवाओं तक या जो इंटरनेट के जो इक्विपमेंट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, उन तक नहीं रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके की एक नीतिगत प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए थी जिससे कि इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो पाती, उस तरीके का नीतिगत निर्णय जो है वो हमारे राज्य में नहीं लिया जा सका। कोरोना काल में कई लोगों के सामने रोजमर्रा की जरूरतों का संकट पैदा हो गया था, जिसके बाद आर्थिक हालत खराब होने के चलते रोजगार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगहों और राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं। अगर जिले में ड्रॉप आउट हुए बच्चों की संख्या पर नजर डालें तो कोरोना काल में अलीराजपुर में लगभग 12,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, जिनमें से करीब 5,000 बच्चे राजस्थान और गुजरात की तरफ माइग्रेट हो गए हैं। झाबुआ में करीब 10,000 बच्चे माइग्रेट हो गए हैं, इसमें से करीब 3,000 बच्चे गुजरात चले गए हैं। धार में भी करीब 10,000 आदिवासी बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। धार से करीब 2,500 बच्चे दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। बैतूल में भी करीब 8,000 आदिवासी बच्चे इस साल पढ़ाई छोड़ चुके हैं। आदिवासी बच्चों के पढ़ाई छोड़ने का एक बड़ा कारण आर्थिक हालात खराब होने को माना जा रहा है। काम की तलाश में इन बच्चों के परिवार गुजरात और राजस्थान की तरफ माइग्रेट कर गए हैं। कोरोना के चलते पिछले 1.5 साल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। आदिवासी बच्चों के पास न तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल हैं और न ही कोई अन्य संसाधन जिससे बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। वहीं बाल आयोग ने इस बारे में प्रमुख सचिव ट्राइबल डिपार्टमेंट और श्रम विभाग को पत्र लिखकर आदिवासी बच्चों के पढ़ाई छोड़ने और पलायन पर ध्यान देने को कहा है। 27 तारीख को हमने उनकी एक बैठक ली है और उसमें पूरी लिस्ट उनको अवेलेबल कराई है कि जो बच्चे हमारे या तो ड्रॉप आउट की लिस्ट में हैं या अप्रवेशी रहे या उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, 3 तरीके की लिस्ट उनको बीच में दी गई, तो उसका हमारे शिक्षकों के द्वारा सर्वे कराया जाता है और इस सर्वे के दौरान जो बच्चे हमें मिलते हैं तो यथासंभव उनको एडमिशन कराए जाने के भी निर्देश। ट्राइबल बच्चों की पढ़ाई लगातार जारी रहे, इसके लिए बाल आयोग की ओर से सुझाव भी दिए गए हैं। आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाकर इन बच्चों की पढ़ाई को निरंतर जारी रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में है जहां आदिवासी जनसंख्या 21% से अधिक है। प्रदेश में करीब 1.70 करोड़ आदिवासी निवास करते हैं। ऐसे में इस बड़ी आबादी की नई पीढ़ी रोजमर्रा की जरूरतों के चलते शिक्षा से दूर हो रही है। वहीं कोरोना की ऑनलाइन पढ़ाई ने तो इनकी कमर ही तोड़कर रख दी। कोरोना काल में एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी आई है। प्रदेश के 4 जिलों के करीब 40,000 आदिवासी बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ये बच्चे गुजरात और राजस्थान काम की तलाश में जा रहे हैं। वहीं ऑनलाइन क्लासेस इन बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल बनकर आन खड़ी हुई हैं। इन बच्चों की पढ़ाई की सरकार कैसे व्यवस्था करेगी, ये एक बड़ी चुनौती बन के सामने आ गया है। बाल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन बच्चों की यदि पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हुई तो ये बच्चे अपने जीवन के एक अच्छे भविष्य को खो देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल।